बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और कराची के मसाइल सबसे बड़े, और ऐसा कौन सा मसला है जो कराची में गंभीर हुए बगैर हल हो सका हो। चाहे अमन व अमान की सूरत हाल जो माजी में हमने देखी कि बहुत ख़राब हुई, पानी का मसला, निकासी आब का मसला, सेवरेज, कचरा, हर एक चीज़ पर माजी में कराची में हमेशा इल्ज़ाम तराशियाँ होती रहीं। कराची में बहुत सारे लोग इक़्तिदार में शराकतकार रहे और वो एक दूसरे पर उंगलियाँ उठाते रहे और कराची के लिए कभी भी मिल बैठ के कोई काम नहीं हो सका। क्या इस वक्त जो आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने दौरा करके एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, एक ऐसा मंसूबा जो कराची के तमाम मसाइल के हल के लिए एम कर रहा है, उसमें कहा यह जा रहा है कि कराची के सारे मसले हल हो जाएंगे, तो ये कराची के लिए एक नई शुरुआत है। क्या कराची में तरक्की का, रोशनियों का एक नया बाब रकम हो सकेगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब यकीनन आने वाला वक्त देगा। लेकिन क्या आज के हालात, माजी में जब हम देखते थे कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में शराकतदार होती थी, या जो सिर्फ MQM की अगर बात की जाए जब वो कराची पूरे को संभाल रहे थे, तो आज के हालात उन हालात से मुख्तलिफ कैसे हैं? फिर एक बार सियासी जमातें बैठी हैं। कराची के तमाम से स्टेक होल्डर्स ने गुज़श्ता दिनों में मिल बैठ के ये फ़ैसला किया था कि हमें कराची के जो बड़े मसाइल हैं और जो बहुत ज़्यादा तादाद में मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा, एक दूसरे के हाथ थामने होंगे। आज वज़ीर आज़म साहब ने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इसमें कुछ जो हिस्सा है वो सूबाई हुकूमत का भी है। वफाक लीड लेता हुआ नज़र आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारहा इस बात का गिला करती रही है कि सूबाई खुद मुख्तारी के लिए बहुत सारी चीज़ें ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो शराकतदारी है कराची को ट्रांसफॉर्म करने की, कराची को बदलने की, कराची के मसाइल के हल की, ये आगे कैसे चलेगी? कहीं ये सियासत की नज़र तो नहीं हो जाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज के प्रोग्राम में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही है नुसरत वाहिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली हैं। नुसरत, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। साजिद अहमद साहब रहनुमा MQM पाकिस्तान हमें कराची से ज्वाइन करेंगे, और सेनेटर राजेश धामरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नुसरत, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा जो हमेशा से हम देख रहे थे इशू था कराची का, आप क्योंकि ख़ुद कराची की हैं, तो सियासत लोग कहते थे बहुत होती है कराची के हर मसले पे, और वो सियासत की नज़र, चाहे वो छोटा मसला है, जब तक वो बिल्कुल डेड एंड पे नहीं पहुंचता था तब तक उसका कोई हल नहीं होता था। आज के हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ कैसे लग रहे हैं? कैसे हम ये यकीन कर लें कि हाँ अब सियासत नहीं होगी, और ये जो प्लान जैसे अनाउंस हुआ है, अगर ये पूरा का पूरा ना सही कोई 70% 80% इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तंजीला, अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया आपने मुझे। देखिए, जो हालात कराची के हैं वो सबको पता है, और कब से चल रहे हैं ये भी हमें हमेशा से पता है। 30 साल से कौन सी हुकूमत काम कर रही है, 12 साल से कंटिन्यूस कौन सी हुकूमत काम कर रही है और क्या कर रही है, ये सब हम सब अच्छी तरह जानते हैं। पहले भी बहुत सारे इस तरह की चीज़ें होती रही कि ये मसला हल हो जाएगा, ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बिठाया गया, उनसे मशावरत हुई। प्राइम मिनिस्टर के कराची जाने में देर सिर्फ इसलिए हुई कि वो सब लोगों से मशावरत कर रहे थे और पूरा पैकेज समझ रहे थे और बना रहे थे। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो इससे पहले कभी भी नहीं हुई, कि अभी तक ये होता था कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का पता ही नहीं है, ना उनसे मुलाकात होती थी, ना वो रिसीव करने एयरपोर्ट पे आए होते थे। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक तरफ गवर्नर और एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं और प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है, और सारे स्टेक होल्डर्स थे, MQM भी थी। ये जादू की छड़ी किसने चलाई? ये जादू कैसे हुआ कि सारे, आपको लगता है कि कराची के अवाम की बस किस्मत बदलने वाली है? नहीं, कोई जादू की छड़ी तो एक्चुअली आप ये समझ लें कि आपके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, तभी आपकी इकॉनमी 2 साल में बिल्कुल डाउनफॉल से होते हुए इस वक्त स्टेबल कंडीशन में है। क्योंकि वो यहाँ पे एक जो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने वाली, वो एक नीयत है और एक उनकी कोशिश है। हम ऐसे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे हमें उस वक्त सवाब मिलता है जब हम नीयत कर लेते हैं, और गुनाह की सज़ा उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक हम नहीं करते। तो उस आदमी की नीयत है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की नीयत है कि वो पाकिस्तान को इतना स्टेबल कर दें कि वो जो हालात हमें नज़र आ रहे थे कि अब खुदा न खास्ता तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या दुश्मन हमला करके इसको तबाह बर्बाद कर देगा, तो इस तरह की अब चीज़ें
क्लियर होती जा रही हैं कि ऐसा करना आसान काम नहीं है। जो लोग इसके अगेंस्ट भी खेल रहे हैं उनको भी समझ आनी शुरू हो गई है कि अब इस बंदे के साथ रहते हुए, और स्पेशली जो फ़ौज है हमारी, मैं उनको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि फ़ौज भी जो है वो टोटली कोऑपरेटिव है पीटीआई की हुकूमत के साथ, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि अब हमें ऐसे बंदे के साथ काम करना है जो कि सिंसियरली काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आप कह रही हैं कि ये stakeholders- बहुत आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि जाहिर है अस्करी और सिविल क़यादत का एक पेज पर होना ये भी बहुत ज़रूरी है, और सियासी लीडरशिप का भी आपने कहा कि आज जो हैं वो वज़ीर आला सिंध भी रिसीव करने आए थे इमरान खान साहब को और मीटिंग में गवर्नर भी के थे। साथ, और जी, मीटिंग प्रेस में भी। कॉन्फ्रेंस में भी थे। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ज़बानी कलामी तो ज़ाहिरी बात है, जब आप अनाउंसमेंट्स कर रहे होते हैं तो वो और चीज़ होती है, इम्प्लीमेंट करते हुए आपको बहुत ज़्यादा एक मुफाहमत, मुशावरत और इश्तराक की ज़रूरत होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कराची की सतह पे हम देखते हैं वो बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के आमने सामने और हर वक्त जो है वो लड़ाई के मूड में है। तो कितना वज़ीर आज़म साहब अपने पीटीआई के लोगों को, जो बिलखुसूस कराची के लोग हैं, उनको कहेंगे कि ज़रा आप लोग धीमे हो हाथ हौला जाइए, रखें। धीमे हो जाइए, हाथ होला रखें ना रखें, धीमे हो जाइए। जी बिल्कुल नहीं, अभी देखें अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये कि एनडीए में भी शामिल है, और पीटीआई, एमक्यूएम, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, सब लोग हैं इसमें। तो एनडीए की मौजूदगी में जब एक कमेटी बनेगी और चीज़ें तश्कील होना शुरू होंगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें ना गबन होगा ना गदर होगा। ठीक है, जिस तरह जैसे वो चाह रहे होंगे उसी तरह काम हो रहा होगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी, जिस तरह आपने देखा पिछले दिनों कि एनडीए में गई है और 3 दिन में नाले साफ हो गए, जो पिछले 12 साल से जिसको हाथ नहीं लगाया गया था क्योंकि विल पावर नहीं थी। अब साजिद साहब, आप किसको क्रेडिट देते हैं? नुसरत कह रही हैं कि फौज की भी जो है वो बहुत वो शुक्रगुजार हैं, एनडीएमए की वजह से नाले साफ होना शुरू हो गए। अब ये प्लान जो आज अनाउंस हुआ है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आपके ख्याल में कौन सी रुकावट हो सकती है, या रुकावट नहीं है, सब स्मूथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बेसिकली अब रुकावट तो किसी किस्म की होनी भी नहीं चाहिए। वो इसलिए कि कराची ने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया है, और कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो वफाक को 72% रेवेन्यू, सिंध को 95% रेवेन्यू देता है। और अभी आज जो वज़ीर साहब ने अनाउंस किया है 1100 अरब रुपए का। अच्छा, कराची सालाना सिंध गवर्नमेंट को 95% और वफाक को 70% देता है, यानी 3000 अरब रुपये हम सालाना दे रहे हैं कराची के लोग। और कराची में जो लोग जिस जमात को मैंडेट दे रहे हैं उसको सिंध गवर्नमेंट वो इख्तियार नहीं दे रही या नहीं दे पा रही। और यही हुआ कि ये दुनिया ने देखा कि वो आवाज़ एनकेएम की सुनी गई, और इसका सबको यकीन भी आ गया कि वक्त और हालात ने ये प्रूफ कर दिया कि एमकेएम जो कह रही थी वो सच है। आज वो सारे लोग वही बातें कर रहे हैं, वही सब कुछ कह रहे हैं जो एमकेएम गुज़िश्ता 4-5 सालों से कह रही थी। बड़ा अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जितने सालों से एमक्यूएम जो है वो वहाँ पे खुद रही, कराची में आप मतलब मालको मुख्तार थी आपकी जमात, तो अब आपको लगता है कि आप लोग इस सारे प्लान में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे? क्योंकि बहुत सारा ब्लेम जो है वो एमक्यूएम के ऊपर भी है हालात ख़राब होने का। देखिए, इल्ज़ाम तो किसी पर कोई भी लगा दे और इल्ज़ाम लगते रहते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 सालों से आप देख लें जो एमकेएम की वर्किंग रही है कराची के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाना, कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर आवाज़ उठाना, और एमकेएम ने यही अभी तक किया है। अच्छा, अगर इस पर भी अब इल्ज़ाम लगेगा कि 2 साल इतनी स्मूथ कारकर्दगी कि कराची में कोई स्ट्राइक नहीं, कराची में किसी किस्म का कोई मामला नहीं है, अमन है, सुकून है, एमकेएम जमहूरी अंदाज में कंट्रीब्यूट कर रही है तमाम सियासी जमातों के साथ, तो मेरे ख्याल में अब होना ही चाहिए कि अब कराची के लोगों के जख्मों पर मरहम रखें और वो सब कुछ करें जिसका वादा गुज़िश्ता कई अदवार से मुख्तलिफ हुकूमतें आईं और चली गईं, और लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। मिसाल के तौर पर मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं खुद 10 साल MNA रहा हूँ, और कराची M9 मंसूबा, कराची हैदराबाद मोटरवे, इस मंसूबे के लिए हम समेत बहुत सारे लोग
हमारी पार्टी गए, मतलब उस जमाने नवाज शरीफ साहब उनसे बातचीत की, उन्होंने मंसूबा स्टार्ट करवाया। फिर उसके बाद अपना ये जो आप ग्रीन लाइन मंसूबा देख रही हैं, इसको भी एमक्यूएम ने स्टार्ट करवाया बातचीत करके। तो इसलिए ये तमाम स्ट्रगल इसलिए है कि लोग किसी भी जमात को वोट इसलिए देते हैं, उसका साथ इसलिए देते हैं कि वो लोगों के मसाइल को हल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जो मंसूबे ऐलान होते रहे, जो वादे हैं वो पूरे किए जाएं। नुसरत, जो वादे हैं नए प्रोजेक्ट्स के वो तो ज़ाहिरी बात है कि वो हो ही जाएंगे, लेकिन जो ज़्यादा बड़ा मसला है कराची का वो तजावज़ात का है, कराची का मसला कब्ज़ा माफिया का है, कराची का मसला वो बहुत सारे माफियाज़ हैं जिन्होंने कराची के पूरे सिस्टम को, कराची में चाहे वो मुआशी तरक्की हो, कराची के तरक्याती मंसूबे हों, उन सब चीज़ों को हाईजैक किए रखा। अब उन चीज़ों से निपटने के लिए कैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत सोचती है? जैसे मैं अगेन कह रही हूँ कि ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो सूबाई दायरे कार में आते हैं और वहाँ पे दायरा इख्तियार शायद वफाकी हुकूमत का ज़रा कम होगा। मैं इस पर आपसे जवाब लूँगी, लेकिन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है जी। जो मसाइल हैं उनमें के इलेक्ट्रिक का मसला बहुत सालों से बहुत ज़्यादा शिकायतें भी आती रहीं, बहुत बार वफाक और सूबाई हुकूमत इस पर डिस्कशंस भी करती रही, लेकिन हल की तरफ नहीं गया। इसी तरीके से जो कचरे का मामला है, कई बार इंटरनेशनल कंपनीज़ की तरफ से बहुत सारी ऑफ़र्स सामने आई कि इस कचरे को रिसाइकिल किया जा सकता है, इससे पैसे कमा, लेकिन वो कचरे से भी पैसा कमाने वाला एक माफिया है। तो इन माफियाज़ के साथ हुकूमत कैसे निपटेगी? खान साहब ज़ाहिर दौरा करके वापस आ जाएंगे यहाँ पे, तो इम्प्लीमेंटेशन को कैसे ओवरसी कौन करेगा, कमेटी कितनी पावरफुल होगी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी, एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अनाउंस किया। कराची के एक रोज़ा दौरे पर जब वो गए, वहाँ पर उनकी मुलाकात भी हुई वहाँ की लीडरशिप से, और शाहिदा रहमानी साहिबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है। शाहिदा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारहा इस बात की शिकायत करती रही है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वहाँ पे लीडरशिप है, और वफाकी हुकूमत से भी काफ़ी शिकायतें थी। तो क्या हम ये समझें आज सब इकट्ठे बैठे हैं तो वो शिकायतें दूर हो गई हैं, और अब जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान है, ये जो मंसूबा है, ये वाकई कराची के हालात को बदलने के लिए आप लोग सब मिल के इस पर काम करेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको मालूम है कि कराची जो में जो हालिया बारिश हुई है जिसने तबाही मचाई और 90 साल का तारीखी रिकॉर्ड तोड़ा है, और उसके बाद जो शहर की हालत है वो जाहिर बात है वो एक नेशनल डिजास्टर है, और उसमें पूरी कौम को मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। बहुत खुशाइन था कि वजीर आजम साहब आए, देर आए दुरुस्त आए तो सही, लेकिन कराची का एक मुख्तसर उन्होंने आकर अपने MNA MPF से मिले ना, तो उन्होंने कराची के आवाम के दरमियान है, और दूसरा ये कि ये भी बड़ा खुशाइंद है कि उन्होंने एक पैकेज का अनाउंस किया, लेकिन उसमें एक तो वो ऑन गोइंग मंसूबे जो कि 802 अरब के हैं वो भी शामिल किया है। उसके बाद बचते हैं 300 अरब रुपए, वो 300 अरब में भी 163 अरब रुपए का उन्होंने पहले अनाउंस किया था कराची पैकेज, उसको भी वो नहीं कर सके, और अब जो है ये 1100 तब में चले ऊंट के मुंह में जीरे ही सही, कुछ तो बेहतर हुआ, लेकिन अल्लाह करे कि इससे हम कराची की तरक्की में अपना मस्बत किरदार अदा कर सकें, क्योंकि ये वो वक्त है कि हमें कौमी यकजहती के साथ तमाम पॉलिटिकल जमातें, तमाम इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि कराची में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी तशरीफ लाए और अपोजिशन लीडर भी तशरीफ लाए, वजीर आजम भी आए, और हमें खुशी होती कि वजीर आजम 2 दिन स्टे करते, कराची के मुख्तलिफ इलाकों का तूफानी दौरा करते और अपने आंखों से देखते कि ये किस तरीके का एक नेशनल डिजास्टर था। जिस तरीके से अभी मंगो पीर रोड जो कि वफाकी हुकूमत बना रही थी, वो जो अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, वो पूरी बारिश के अंदर बह गई। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि उनको खुद नजर आता है कि कैसी बारिश थी, उसने कितने लोगों की जाने ली, कितने लोगों के घर बर्बाद हुए, कितने लोगों के घर जो है डूब गए, टूट गए। आप कह रही हैं कि ये ऊंट के मुंह में जीरा ही सही, ये बहुत थोड़ी सी रकम है। और नुसरत साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी कहा कि
800 से कुछ जायद अरब तो वो खर्च कर रहे हैं, और अगर 800 अरब ही वफाकी हुकूमत उसके बराबर या उससे थोड़ा सा कम दे दे तो फिर कराची के मसाइल यकीनन सारे के सारे ख़त्म हो सकते हैं। दूसरा गिला, कल भी हमारे साथ जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे वो तालपुर साहब वो कह रहे थे कि फ़िज़ाई दौरा भी प्राइम मिनिस्टर साहब को करना चाहिए, उनको तवक्को थी, लेकिन बहुत मुख्तसर दौरा था। वो कह रही हैं कि रुके नहीं, लोगों से मिले नहीं, हालात अपनी आंखों से देखे नहीं। तो क्या कहेंगे इन दोनों बातों पे? रुक जाते हैं खान साहब 2 दिन कराची में? देखिए, आजकल मीडिया इस कदर एक्टिव है कि हम दिन रात सिचुएशन देख रहे हैं। वहाँ खड़े होकर देखना और ऊपर से देखना फ़िज़ाई उस पर या टीवी पे बैठ के देखना मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट एक जैसी बात है, क्योंकि जब आप फ़िज़िकली प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे तो आप वो वाला टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो कि एक्चुअली आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं, जैसे मीटिंग कर रहे हैं, किसी को कोई हिदायत दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो सड़कें इन्होंने वो कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट बना रही थी और वो टूट गई, तो ऐसी बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो इन्होंने बनाई है, एमकेएम ने बनाई है और उनकी तबाही मची हुई है। तो इस पे तो ब्लेम गेम तो अब हमें टोटल ख़त्म करनी चाहिए। और नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रही, मैं कह रही सबकी सड़कें टूटी हैं, ये नहीं बिल्कुल। जो मैं तो ये कह रही हूँ जो ज़ेर तामीर है वो भी टूट गई। जी, तो जाहिर है ठेकेदार तो वही हैं, हालात की संगीनी नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हालात की संगीनी। ठीक है, ठीक है, आपका बिल्कुल पॉइंट हालात की संगीनी है और मैं इस बात को अच्छी तरह समझती हूँ और प्राइम मिनिस्टर साहब भी समझते हैं। जो 802 अरब का पिछली दफ़ा उन्होंने किसी पैकेज का ऐलान किया था वो क्यों नहीं मिले, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये वो इसलिए नहीं मिले कि हमारी इकॉनमी इस हालत में थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे, सरप्लस मनी नहीं थी कि हम रोज़ का कर्जा उतारते, किस्तें देते, मुल्क को स्टेबल रखते या लोगों को पैकेज देते। इस वजह से वो पैसे नहीं दिए गए, लेकिन अब पैसे हैं और अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो न सिर्फ ये कि वो पैसे देंगे बल्कि वो तमाम उस चीज़ का पर्सनली भी जायज़ा लेंगे। और जो कमेटी बनाई है, एक कोऑर्डिनेशन जब तक आपस में उस कमेटी की नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ जो है ना वो आखिर तक नहीं जा सकती। तो इस वक्त जो कमेटी बनी है उसका सबसे बड़ा काम ही यही है कि वो देखे कि क्या वो चीज़ें, क्या वो प्रोजेक्ट जिनके पास पैसा लग रहा है सही तरीके से लग रहा है कि नहीं लग रहा। वरना जिस तरह मेरी बहन कह रही है कि वो सड़क अभी बन रही थी और अभी टूट गई। तो क्योंकि साजिद साहब, कितना ज़रूरी है चेक एंड बैलेंस रखना, क्योंकि माजी में बहुत सारी जो कराची में चीज़ें ख़राब हुई उसमें करप्शन भी और मिस गवर्नेंस के भी बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये कमेटी इतनी पावरफुल होगी कि ये इम्प्लीमेंटेशन भी करवा सके और ट्रांसपेरेंट भी चीज़ों को रख सके? देखिए जी, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है प्रोविंस और फेडरल के दरमियान, वो कमेटी चेक एंड बैलेंस रखेगी तमाम मामलात पर। अच्छा, जितना अब जिस नतीजे पे हम पहुँचे हैं, गुज़श्ता 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध के अंदर और सीएम इनका है, वज़रा इनके हैं और सामने इनकी कारकर्दगी भी है कि इनकी कारकर्दगी इस वक्त सिंध के अंदर क्या है। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी ये है कि देखें, अगर जो कमेटी बनी है वो जितना सख्त चेक एंड बैलेंस रखेगी मेरे ख़्याल में उतना अच्छा काम होगा। और कमेटी का फ़र्ज़ ये है कि वो बिल्कुल सख्त चेक एंड बैलेंस रखे और जितना पैसा वफाक दे कराची के मद में, कराची डेवलपमेंट की मद में जो प्रोजेक्ट हैं जो अनाउंस किए हैं, जिस पर वफाकी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और एमक्यू के नुमाइंदे भी इस कमेटी के अंदर शामिल हैं, मिलके जो डिसाइड हुआ है उस पर काम करें। ठीक है। अच्छा, उसमें ज़रूरी ये है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि देखें, गुज़श्ता मैं समझता हूँ कि 30-35 साल से सिंध के अंदर अगर किसी की गवर्नमेंट रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है और दुनिया ने इनका हाल देख लिया है। अच्छा, गुज़श्ता कुछ अर्से पहले, कुछ सालों पहले आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम कौमी असम्बली सेनेट से पास हुई थी बाकायदा तौर पर, तो छोटे सूबे के लोग बहुत खुश हुए थे कि चलें आप सूबों के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यूसी लेवल पर, सिटी लेवल पर काम होंगे और काम को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, 18वीं तरमीम के अंदर एक चीज़ ये तय थी, कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ बात उसके अंदर ऐसे हैं कि जहाँ पर उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जिस शहर की आबादी जितनी ज़्यादा होगी, एक तो वहाँ एनएफसी की वार्ड में जो पैसे दिए जाएंगे फंडिंग वहाँ पर होगी, फिर दूसरे जहाँ की आबादी कम होगी वहाँ पर फंडिंग की जाएगी। अच्छा, ऐसे सिंध के अंदर दो ऐसे पोर्शन से, एक कराची और दूसरा है थर। अच्छा, देखा जाए तो दोनों जगह पर पैसे सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं लगाए। अच्छा, अभी गुज़श्ता कल सीएम साहब ने भी, मुराद अली शाह ने, बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने शायद कहा था कि हम 800 अरब रुपये लगा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वफाक हमसे ज़्यादा लगाएगा तो मज़ा आ जाएगा काम का। तो मेरे ख्याल में वफाक ने ऐलान कर दिया 1100 अरब का।
अब आप भी आगे बढ़े। साजिद साहब, मैं वापस आती हूँ इसी नुक्ते पे, ये आप जो भी आगे बढ़े और आप भी वो 800 अरब जो है वो उसमें शामिल है, जो कल कह रहे थे शाहिदा साहिबा, मुझे साजिद साहब कह रहे हैं ये दुरुस्त बात है कि वो 800 शामिल है उसमें, और उसके बाद मिला 1100 अरब के अंदर वो 800 शामिल है, तो बचे कितने 300 अरब रुपए। 300 अरब में वो भी शामिल है जो 162 अरब। साजिद साहब की यही याददाश्त बड़ी खराब होती जा रही है, शायद वो जिस तरीके से पार्टी सुकड़ गई इस तरह याददाश्त सुकड़ती जा रही है। शायद इनको याद नहीं कि 86 के बाद से कराची के अंदर एमकेएम जो है वो हर दौर के अंदर इनके मेयर, इनके ये बिला शिरकत गैर जो है इख्तिदार में रहे। कराची की जो हालत है वो हम सब के सामने है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सामने है कि वो इलाके जो इनके जहाँ से ये बड़ी तादाद में वोट लेते रहे, औरंगी टाउन, कोरंगी, शाह फैसल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, हैदरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज से 60-70 साल पुराना है, उसके बाद से आज तक इन्होंने उसको रिहेबिलिटेशन नहीं किया, उसको नए तौर पे नहीं किया। जहाँ सिंगल अच्छा, हम माजी की ज्यादा बात, ठीक है, कराची के पार्क, कराची की सड़कें, कराची के नाले सारे जो है वो बंद हो गए, उसको चाइना कटिंग करके बेच दिया। फिर जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, फिर जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। साजिद साहब थोड़ा सा इंसाफ करें कि आप लोगों ने कराची के साथ क्या किया। मैं तो समझती हूँ कि अभी शाहिदा साहिबा आपका नुक्ता सामने आ गया। आप कह रही हैं जी कि एमकेएम जो है वो भी शराकतदार रही है और सिर्फ पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त बात नहीं। हमें एक और ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे, वो नाले जो एनडीए में जाके साफ कर सकती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या जो वहाँ पे बल्दियाती इदारे थे, वहाँ की सिटी गवर्नमेंट हो, वो क्यों नहीं कर सके, ये भी एक सवाल है। अब जब तमाम इदारों को, वफाकी इदारों को भी इकट्ठा बैठ के कराची के मसाइल को हल करने की ज़रूरत पेश आ रही है, तो एक तरह से ये सूबाई हुकूमत की नाकामी का सबूत तो है। कैसे कामयाब इस मंसूबे को बनाएंगे सारे मिलकर? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, कराची का मंसूबा कैसे ये काम करेगा, कराची के लिए बेहतरी कैसे आएगी। शाहिदा रहमानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना एक प्रोग्राम जो है उसका ऐलान किया है। माजी में भी हम क्रेडिट के ऊपर बहुत सारे लोगों को कराची में लड़ते हुए देखते रहे, तो अब कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि अब आप जो हैं वो अपना पूरा जोर, हम तो चाहते हैं कि ये मुकाबला कराची के लिए अच्छा हो, कराची के अवाम के लिए अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये ख़दशा भी मौजूद है कि अपना क्रेडिट लेने के लिए या दूसरे को डिसक्रेडिट करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएं। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, कराची सिंध का कैपिटल है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत दिलजमई के साथ कराची में ना सिर्फ काम कर रही है। आपने देखा कि कराची के अंदर चाहे शाहरा फैसल हो, चाहे यूनिवर्सिटी रोड हो, शहीद मिल्लत रोड हो, तमाम अंडर बाईपासेस की लिफ्ट वगैरह, तो ये कोरंगी रोड या ये सब चीज़ जो है सिंध हुकूमत ने किया और बड़े मेगा प्रोजेक्ट लाके किया और कराची को उसकी रोशनियाँ बहाल की। कराची के अंदर आज जो है अब ये चूँकि एक नेशनल डिजास्टर था और इसके अंदर जो नुकसान हुए हैं, जो नुकसानात हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सिंध हुकूमत ने बिल्कुल कराची का अज़्म किया है कि कराची की ना सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, जितने नुकसानात हैं उसके साथ ही कराची को बेहतरीन तो सिंध हुकूमत वफाक के साथ मिलकर काम कर लेगी या सिंध हुकूमत क्योंकि सूबाई खुद मुख्तारी का भी बड़ा खतरा महसूस होता है? हमें काम करने के लिए किसी के साथ भी मिलकर करने का हमें कोई एतराज़ नहीं है। सिंध हुकूमत ने हमेशा प्राइम मिनिस्टर को उसका जो उनकी आईनी हैसियत है उसके मुताबिक उनको रिस्पेक्ट दी है और हम यही चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तमाम सूबों को जिस तरीके से वो पंजाब को या केपीके को लेके चलते हैं, इसी तरह वो सूबे सिंध को, सूबे बलूचिस्तान को, तमाम सूबों को लेके चलें ताकि सूबों में एहसास महरूमी ना हो, लोगों में एहसास महरूमी ना हो, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है और हमने बारहा ये कहा कि वजीर आजम साहब जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि कदम बढ़ाएं, हम उनके साथ हैं। ठीक है। आज भी आपने देखा कि चेयरमैन साहब ने उनके इस इक़दाम को एप्रिसिएशन की
और कहा कि ये अच्छा इकदाम है कि वो आए और कराची नहीं पूरे ठीक सिंध है, का आप वो कह रहे थे विजिट कि मिल करते। के काम करने पे कोई एतराज़ नहीं है। साजिद साहब, आपको क्या सियासी जो वहाँ पे कराची में इस वक्त सूरत हाल है, आपको लगता है कि वो साजगार हो जाएगी? आपकी जमात तो अब इस वक्त जाहिर है किसी लड़ाई का उस तरह से बराह रास्त हिस्सा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीटीआई तो बहुत आमने सामने है, तो ये सियासी माहौल कैसे बेहतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता आपको? देखें, मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जो कमेटी का काम है बहुत सख्त चेक एंड बैलेंस रखे। अच्छा, बिल्कुल तरक्की के इस अमल को सबूताज करने की कोशिश की जाएगी कि ये काम कराची में ना होने पाए। कौन करेगा ये ख्याल में कोशिश? वफाक तो इसमें सिंसियर है, और वफाक तो इसमें सिंसियर दिखता है हमें, क्योंकि वफाक से MQM बारहा बातचीत भी उनकी की। मिसाल के तौर पर अभी इन्होंने गुज़िश्ता आज एडमिनिस्ट्रेटर कराची का अनाउंस किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने। इसने किसी से, इन लोगों ने किसी से मशावरत नहीं की, तो मशावरत का अमल होना चाहिए। अच्छा, एक बात अभी कुछ देर पहले मेरी बहन ने कहा कि कराची के अंदर चाइना कटिंग हुई। कच्ची आबादियाँ कराची के अंदर आज से नहीं हैं, अयूब खान के ज़माने से कराची के अंदर कच्ची आबादियाँ बनना शुरू हुई। फिर उसके बाद मुख्तलिफ अदवार आते गए और यहाँ कच्ची आबादियाँ बनती गईं, और इसमें बहुत अहम रोल प्ले किया है सिंध गवर्नमेंट के अंदर। मिसाल के तौर पर KDA इनके पास है, KMC इनके पास है, कच्ची आबादी का हेड इनके पास है, क्या कहते हैं अपना गार्बेज उठाने का सिस्टम इनके पास है, KDA इनके पास है, MDA इनके पास है, MDA इनके पास है। दूसरी मेरी बहन ने एक और बात कही कि हमने कराची में कुछ मेगा प्रोजेक्ट बनाया है। अभी इन्होंने कहा कि कराची के अंदर हमने कुछ मेगा प्रोजेक्ट बनाया, इसमें इन्होंने 2-3 रोडों का हवाला दिया। मेरे ख्याल में आइन का आर्टिकल 149 की क्लॉज 3 पढ़ लें, उसमें ये कहा गया है कि कुछ रोड्स ऐसे हैं जो उनको बनाने हैं, वो इसलिए कि वहाँ से फ़ौजी आमदोरफ्त होती है, सामान का तरसील होना, आगे पीछे जाना, ये तमाम मूवमेंट वहाँ से होती है। तो आइन के उस आर्टिकल के तहत इनका तो अच्छा खान भी वो सड़कें बनाएगा, वो प्रोजेक्ट बनाएगा यहाँ पर, वो उन्होंने इसके तहत काम किया है। तो कराची की मोहब्बत में काम नहीं किए गए। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, इसलिए देखें, मैं बताऊं कि एक तो कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन हुए वो 10 साल बाद हुए, और इस 10 साल के दौरान कराची में एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। हर एडमिनिस्ट्रेटर इनके लोगों को पैसे देकर आता था, 3 महीने के लिए आता था, हर एरिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर एक टाउन के अंदर आया, खाया कमाया चला गया, तो पैसे दिए। तो ये सब होता रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब होना क्या चाहिए? मैं कुछ राय दूंगा। ठीक है साजिद हाँ, मैं कुछ राय देना चाहूंगा कि अब होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। देखें, होना ही चाहिए कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर कराची को लाके कराची के अंदर बिठाएं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का काम डेवलपमेंट का काम करना नहीं है, उसके अंडर में ये काम चीजें नहीं है। ठीक है साजिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपको पॉइंट आ गया। मेरे नुसरत से आखिरी पॉइंट लेना है जी। वो कह रही हैं कि इमरान खान साहब को तमाम सूबों को बराबरी की बुनियाद पर लेके चलना होगा, और वफाक का जाहिर है रोल बड़े होने का है। वहाँ पे आपके वजीर तो एक वजीर से लड़ाई ट्विटर के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी करते रहते हैं, तो खान साहब कैसे मैनेज करेंगे सारा कुछ? बड़ापन कैसे शो होगा? ये मैनेज हो जाएगा, इसमें ज़रा भी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन वहाँ से काम करने की सिंसेरिटी तो हो, क्योंकि अब तक जो पैसा आया है वो किस तरह गायब हुआ है आपको बताइए। सिर्फ इस कोरोना के फूड पैकेजेस का मैं आपको बता दूं कि 1 अरब 20 करोड़ रुपए इनको दिए गए, और वो पैसे कहाँ चले गए किसी को आज तक नहीं पता। अगर उस तमाम पैसे का किया जाता, पैकेट लिए जाते 2,500 हज़ार के भी, तो 37 लाख पैकेट बनते, और 37 लाख पैकेट के लिए वो ट्रक आते, लोग आते। किसी प्रोग्राम में आपसे पूछेंगे पैसे कहाँ गए, और असल में सिंसेरिटी नजर आएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिनिस्टर भी कुछ बोलेगा। साहिबा, थैंक यू। साजिद अहमद साहब, आपका तीनों का बहुत शुक्रिया जी। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही। उम्मीद ये करते हैं कि ये जो मुकाबला है, ये मुकाबला कराची के आवाम के लिए अच्छा हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का कराची प्रोग्राम हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का प्रोग्राम हो। कराची के हालात बेहतर होने चाहिए। कराची के आवाम बहुत बेहतर, बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।